बेरेटा कार्प इट इज़ वेरी यूजफुल मेडिसिन फॉर द चिल्ड्रंस जो ग्रो नहीं करने पाते हैं, जो लेट से बात करते हैं, इसलिए हमारे होम्योपैथिक में बहुत महत्वपूर्ण दवाई है बेरेटा कार्प। ईच एंड एवरी स्टेप में आपको बेरेटा कार्प को डील करना पड़ेगा। बेरेटा कार्प बेरियम कार्बोनेट BaCO3। बेरेटा कार्प मीन्स देख लो अच्छे से, टॉन्सिलाइटिस एस्पेरली अडेप्टिव कंप्लेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड, दे सोरिक और ट्यूबुलर, सोरा पेशेंट रहेगा या ट्यूबरकुलर पेशेंट रहेंगे। पर्सन सब्जेक्ट टू क्विंसी, क्विंसी टॉन्सिल मीन्स बड़ा होकर के क्विंसी टाइप का हो जाएगा, जैसे स्टोन फॉर्मेशन भी उसमें अगर हो जाता है व्हाइट व्हाइट, उसको पहचाना जा सकता है। इवन द लीस्ट कोल्ड टेम्परेचर, थोड़ा सा भी ठंडा होने से उसको टॉन्सिल हो जाता है। और टॉन्सिल्स पकने की प्रवृत्ति, सपुरेशन, ठीक है। बेरेटा कार्प स्क्लेरोसिस ड्वार्फिश चिल्ड्रन हु डू नॉट ग्रो, जो बच्चे ग्रो नहीं करने पाते हैं, ड्वार्फिश चिल्ड्रन है। कोर्निया ओपिक एब्डोमेन स्वेलिंग रहेगा, फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कॉलिक, बार बार पेट में दर्द रहेगा, फेस भी पूरा ब्लॉटेड रहेगा, लेकिन एमिशिएशन पतले दुबले रहेंगे। चिल्ड्रन बोथ फिजिकली एंड मेंटली वीक, ड्वार्फिश hysterical women and old maid with scanty menses, Egyptians heat and old always cold हैं। मैंने छोटी जो बोनी टाइप के लेडीज होते हैं या बूढ़ी नौकरानियां होते हैं जिनका मेंसेस बहुत कम होता है, उनकी गर्मी की कमी और हमेशा ठंड और सर्दी रहता है। ओल्ड कैचेटिक पीपल स्क्लेरोसिस स्पेशली व्हेन फैट और दोज हु सफर फ्रॉम गाउटी एंड कॉम्प्लेक्स, बूढ़े लोग, कैचेटिक मैंने बहुत कपटी लोग, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस, स्क्लेरोसिस मैंने गलकंठ कंठमाला रोग से ग्रस्त, और शरीर मोटा रहेगा और जॉइंट पेन गाठियाबाद से वो सफर करते रहेगा, दैट इज फ्लोरिक एसिड आल्सो देयर। डिजीज ऑफ ओल्ड मैन, हाइपरट्रोफी और इंड्यूरेशन ऑफ प्रोस्टेट एंड टेस्टिस, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस। मैंने टेस्टिस का स्वेलिंग होना, हाइपरट्रोफी ऑफ द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का बढ़ जाना, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस, एपोप्लैक्टिक टेंडेंसी टू ओल्ड पीपल, कंप्लेंट्स ऑफ ओल्ड ड्रंकर्ड, हेडेक, एज्ड पीपल हु आर चाइल्डिश, बूढ़े लोग जो बच्चे की तरह अगर व्यवहार करते हैं, और बूढ़े लोगों में सिर दर्द की शिकायतें, और बचपना में ये दवाई दिया जाता है। मेमोरी डेफिशिएंट फॉरगेटफुल, इंटरेक्टिव चाइल्ड कैनॉट बी टॉट फॉर कैनॉट बी रिमेंबर ट्रीटेड इजीली। कितने माँ बाप आते हैं ना कि बच्चे की मेमोरी नहीं है, उस समय मेमोरी में उनका देखने के ड्वार्फिस है कि नहीं, स्लो इन डेवलपमेंट है कि नहीं, ये सब देखते हुए अगर उसकी मेमोरी लॉस है तो बेरेटा कार्प पर सोचा जा सकता है। स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन और इंस्टेंट सपुरेशन ऑफ ग्लैंड्स स्पेशली सर्वाइकल एंड इंग्विनल, सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग होना, पस होना, इंग्विनल ग्लैंड में भी अगर स्वेलिंग और पस फॉर्मेशन हो रहा है तब ये बेरेटा कार्प पर सोचा जाएगा। ऑफेंसिव फुट, फुट का जो स्वेटिंग है बहुत दुर्गंध होता रहता है, टोज एंड सोल गेट सोर ऑफ द हील्स, थ्रॉट अफेक्शन ऑफ चेक फुट फीट, पसीना बंद होने के कारण अगर गले में थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा है तो इसे बेरेटा कार्प को सोचना चाहिए। और ठंडा के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। थ्रॉट इनएबिलिटी टू स्वेलो एनीथिंग विथ लिक्विड, लिक्विड छोड़ करके वो सब कुछ खाने में तकलीफ होता है। हार्ड फूड वो खा नहीं सकता है, सॉलिड फूड वो खा नहीं सकता है। हेमोराइड्स प्रोट्रूड एवरी टाइम इन यूरिनेट्स, हर बार जब वो पेशाब करने जाता है तो उसका बवासीर पाइल्स बाहर निकल जाता है, हर बार यूरिन करने जब जाएगा तब उसका पाइल्स बाहर निकल जाएगा, ये एकदम ध्यान रखने का बात है।
Chronic cough in sorry children, enlarged tonsil and enveloped vulva. Aggravation after slight cold. थोड़ा सा भी ठंडा से बढ़ जाना, खांसी, एनलार्ज टॉन्सिल अगर है, उल्वा, बीच का उल्वा जो लटका हुआ रहेगा, तो उसमें वेरेटाकार बहुत उपयोगी है। मोडालिटी, एग्रावेशन व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज डिजीज। बहुत से पेशेंट आते हैं, अपनी बीमारी के बारे में सोचते हैं, उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। ये आर्सेनिक भी लोग सोच सकते हैं, लेकिन वेरेटाकार अगर ओल्ड एज है तब इसको सोचा जा सकता है। लाइंग ऑन पेनफुल साइड आफ्टर मील्स, वॉशिंग अफेक्टेड पार्ट। पेनफुल साइड जिधर दर्द दे रहा है उस तरफ अगर सोता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है। अपने बीमारी के बारे में ज्यादा सोचने से ऑक्जेलिक एसिड भी है, तो दो मेडिसिन का हमेशा ध्यान रखना है। जब आदमी का सोचेगा कि मेरी बीमारी हो गया है और बीमारी से मैं चिंताग्रस्त हूँ, आर्सेनिक पर मत जाना, हमेशा दो मेडिसिन में सोचना, वेरेटाकार और ऑक्जेलिक एसिड। बहुत कम मेडिसिन है, पेशेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन लिमिटेड मेडिसिन में सोचना है। Relation frequently used before or after sorinum, sulfur and tuberculum. After Veretakar, sorinum will often be eradicate the constitutional tendency to conceive. अगर सोरिनम वेरेटाकार के बाद में सोरिनम अगर उसको देकर के कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी देकर क्विंसी टॉन्सिल को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। सोरिनम, सल्फर और ट्यूबरकुलम के पहले या बाद में अक्सर ये उपयोगी पाया गया है। वेरेटाकार और सोरिनम का व्यवहार करने से बार बार होने वाले टॉन्सिल को छुटकारा। रिपीटेड जो बार बार टॉन्सिल होता है उसमें सोरिनम 200 वीकली डोज देके उसको मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है। सिमिलर टू एल्यूमिना, कैल्किरिया आयोड, डेल्कामारा, फ्लोरिक एसिड, आयोडियम सैलिसिया, इनकम्पेटिबल टू आफ्टर कैल्किरिया एंड स्क्लेरोसिस एफिक्सिन। क्या होता है कि बहुत बार टॉन्सिल जो बार हो रहा था हम लोग क्या देते हैं, ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, सिप्लिनम, ये सब देते हैं, लेकिन देना क्या चाहिए, सोरिनम। अगर बार बार टॉन्सिल हो रहा है तो सोरिनम 200 का वीकली 1 डोज देने से आपका काम हो जाएगा। अगर एक्यूट होता है तो वेरेटाकार को उसको रिपीटेड कर देना चाहिए। ट्यूबरकुलम, बेसिलिनम उस तरफ कभी सोचना ही नहीं चाहिए, एकदम सोरिनम ध्यान से रखोगे और सोरिनम देते ही आपको होगा नहीं। अब इसमें याद क्या रखना है, 3 चीज खाली याद रखना है। चिल्ली पेशेंट टेंडेंसी टू कैच कोल्ड इजीली, ऑलवेज हैव इट स्वॉलन टॉन्सिल। इस समय हमेशा बेलोडोना याद आएगा चाहे कुछ आएगा, लेकिन पहले अगर टेंडेंसी टू कैच कोल्ड इजीली है, थिंक वेरेटाकार। फिजिकली एंड मेंटली ड्वार्फिस, फिजिकली भी ड्वार्फिस रहेगा, मेंटली भी ड्वार्फिस रहेगा, मानसिक सोच भी उसका छोटी दायरा रहेगा। स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन, सप्रेशन ऑफ ग्लैंड्स स्वेलिंग एंड पस फॉर्मेशन। ठीक है। और शीतल क्या याद रखोगे बताओ, एकदम सिंपल है। चिली पेशेंट में इजीली कोल्ड कैच कर लेता है, फिजिकली और मेंटली दोनों ड्वार्फ रहता है। और ग्लैंड स्वेलिंग, ग्लैंड इसकी जो स्वेलिंग एंड swelling सप्रेशन। रहती है। ठीक है, ओके। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.